जय श्री राम। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो राम जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सबसे उत्तम पुरुष, हम उनके भक्त कहते हैं खुद को। लेकिन क्या हम उनके भक्त बनने के काबिल हैं? तो चलिए एक बात करते हैं, एक पास्ट की घटना के साथ थोड़ा बैठ जाता हूं। तो बात है 1992 एंड 1993 की, 1992 और 1993 की। 1992 की एंडिंग वाला मंथ दिसंबर और 1993 के स्टार्टिंग वाले मंथ्स में राम भगवान के लिए, श्री राम भगवान के लिए दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं। कहां होते हैं? होते हैं बॉम्बे, महाराष्ट्र, जिसे आज प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहते हैं। तो ये दंगे राम के नाम पर क्यों होते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा? तो आपको पता होगा, मैंने पहले 2 वीडियो बनाए हैं कि जिस स्थान पर राम मंदिर अभी बना है उस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, और हम लोग ये मानते थे कि मुसलमानों ने राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया है। तो 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवक लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। कब ढहाया? 6 दिसंबर 1992 को। तो अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर 1992 से जैसे ही वो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गई, उनको बहुत गहरी चोट लगी। तो मुसलमानों ने दंगे करने शुरू किए। अब सुनना, ये पहला चरण है बॉम्बे राइट्स का, ये पहला चरण है जब मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर दंगे किए जाते हैं। दिसंबर के पूरे मंथ के अंदर किए जाते हैं। और 6 जनवरी 1993 से 20 जनवरी 1993 के बीच में मुंबई के अंदर एक डोंगरी नाम का क्षेत्र पड़ता है और एक राधाबाई चोल नाम की एक चोल पड़ती है। तो उन दोनों जगहों के अंदर बहुत बुरा कांड हुआ था। राधाबाई चोल के अंदर तो एक दिव्यांग बच्ची के साथ 6 लड़कियों को जिंदा जला दिया गया था मुसलमानों के द्वारा। तो जैसे ये कांड हुआ ना, डोंगरी वाला और राधाबाई चोल वाला, तब हिंदू लोगों ने कहा कि यार चलो हमने गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हिंदू लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और माचिस की तिल्ली का काम किया शिवसेना ने। शिवसेना ने कहा कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो शिवसेना के बहकावे में आकर हिंदू लोगों ने मुसलमानों के विरोध में हिंसा शुरू कर दी। अब जहां पर दिसंबर के अंदर मुस्लिम लोग हिंदुओं के विरोध में कर रहे थे, वहीं पर जनवरी 1993 के अंदर अब हिंदू लोग मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। तो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा था और ये दंगे बढ़ रहे थे। और जो शिवसेना थी ना, वो चिंगारी लगा रही थी। और खासकर धन्यवाद है अखबार का, मीडिया का, वो नए नए खबर छाप रहे थे। कहां पर मतलब जहां पर थोड़ी होती है ना, वहां पर बड़ा चढ़ाकर छाप रहे थे, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना ढिमकाना, इतने मारे गए, इतने हिंदू लोग मारे गए। तो हिंदू लोगों को भड़काने का काम मीडिया भी कर रही थी, शिवसेना भी कर रही थी। अब दंगे हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। तो शिवसेना ने सोचा यार अपना राज्य है, अपनी बदनामी हो रही है कि कैसी सरकार है, कैसा शासन है, कोई ढंग ही नहीं है, दंगे हो रहे हैं। तो शिवसेना ने कहा कि नहीं यार, अभी रोकना पड़ेगा। अब शिवसेना ने रोकने के लिए प्रयास किए, बहुत से प्रयास किए, जैसे जैसे इन दंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुके। मार्च के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर, वो अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। लेकिन जैसे तैसे ये जो हिंदू वर्सेस मुसलमान की हिंसा थी, उसको खत्म करने में अपनी शिवसेना की भूमिका है ना, वो निभ गई। यानी शिवसेना ने उन दंगों को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली लगभग तरीके से। अब ऑपोजिशन का दबाव आ रहा था, जो ऑपोजिशन पार्टी थी और जो जनता थी, वो शिवसेना पे दबाव डाल रही थी कि जांच एजेंसी बिठाई जाए, जांच की जाए कि गलत कौन है, सही कौन है। तो शिवसेना ने दबाव के कारण 1993 के बाद में जब दंगे खत्म हुए थे, उसके बाद में न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस श्रीमान कृष्ण के अध्यक्षता के अंदर श्री कृष्ण जांच कमेटी बनाई। अब जो ये श्री कृष्ण जांच कमेटी थी ना, वो जांच करती है, जांच शुरू करती है। उनको धीरे धीरे शिवसेना के बारे में पता चलता है। अब शिवसेना की चिंता बढ़ रही थी। शिवसेना ने कहा कि यार ये कमेटी तो अपना नाम बदनाम कर देगी,
तो 1996 के अंदर शिवसेना ने उस कमेटी को भंग कर दिया। शिवसेना ने कहा कि आप कोई भी जांच नहीं करेंगे। तो जैसे ही शिवसेना ने उस कमेटी को भंग किया, वैसे ही फिर से ऑपोजिशन और जनता का दबाव उनके ऊपर बनने लगा कि आपने कमेटी को भंग कैसे किया। तो 28 मई 1996 को फिर से उस जांच को रिज्यूम किया गया, यानी श्री कृष्ण कमेटी को फिर से कहा गया कि जांच शुरू कीजिए। अब लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि जनता भड़क रही है और ऑपोजिशन भी भड़क रहा है। तो जांच को शुरू किया गया और 1998 के अंदर उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे गए थे। पहला पॉइंट यह था कि दंगों को भड़काने के लिए शिवसेना का पूरा पूरा हाथ था और पुलिस को यह बात मालूम थी कि शिवसेना के इशारों के ऊपर यह सारा कांड हो रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो पुलिस प्लस शिवसेना प्लस हिंदू और मुस्लिम सब लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे और इस हिंसा के लिए 3 लोगों को सजा सुनाई गई, सिर्फ 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। यह है अपने देश की कानून व्यवस्था। अब 2000 के अंदर, सन 2000 यानी उस कांड के लगभग 7-8 साल बाद में बाल ठाकरे जो एक शिवसेना के मेंबर है, उनको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि आप उस समय उन दंगों को भड़काने के लिए वहां पर भाषण दे रहे थे और आपका इन दंगों को भड़काने में योगदान है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद में कुछ दिनों बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। और 2008 के अंदर शिवसेना के 2 अन्य मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जाता है इन्हीं दंगों के कारण, कि आप भी उसके अंदर उपस्थित थे। उनको कुछ साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वही बात, वो भी सजा से बच जाते हैं। उनको सजा सुनाई तो जाती है, लेकिन वो सजा काटते नहीं है। तो ये है कानून अंधा। और अब बात करते हैं कि उन दंगों के अंदर कितने लोग मारे गए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 900 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो हिंदू वर्सेस मुसलमान कोई भी हो, हानि दोनों पक्षों में हुई है। इधर भी लोग मारे गए, उधर भी लोग मारे गए हैं। तो इस पार्ट के अंदर, ये जो बॉम्बे राइट्स का पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर बस इतना ही। मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, बॉम्बे बम विस्फोट पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।